लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक बाजियाबी की। एक फर्द जो 8 अक्टूबर की शाम से लापता था, जिसका पता लगाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस किया गया था। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, FIA और IG इस्लामाबाद पुलिस को फरीक बनाया गया था। अदालत बार बार उसकी बाजियाबी के मुतालिक सवाल करती थी, हुकाम से जवाब मांगती थी। अदालत को बताया जाता था कि इस शख्स की लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, तसल्लियां दी गई, वादे किए गए, बताया गया कि वो शख्स फलां तारीख को वापस आ जाएगा और फिर वो शख्स बताई गई तारीख को ही वापस आ गया। लेकिन इसकी वापसी में इंतजामिया की कोई कार्रवाई शामिल नहीं थी, बल्कि इसका मिलना बस इत्तेफाक था। बताया गया कि पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी को रोका, रोकने की बजाय गाड़ी में मौजूद अफराद ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई पर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने देखा तो अंदर एक शख्स बैठा था जिसके हाथ पांव बंधे थे। बाद में मालूम हुआ कि यह तो वही शख्स है जिसकी बाजियाबी के अहकामात अदालत दे रही थी और जिसे वापस लाने की यकीन दहानियां हुकूमत करा रही थी। यह है कहानी इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी की, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और बानी तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। इंतजार पंजोता 8 अक्टूबर की शाम लापता हुए थे। 9 अक्टूबर को वकील अली एजाज ने इंतजार पंजोता की गुमशुदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। IG की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया कि आखिरी दफा इंतजार पंजोता की गाड़ी इस्लामाबाद में F6 और अयूब चौक के कैमरों में दिखी थी। अदालत को बताया गया कि इंतजार पंजोता के नाम पर 3 सिमें हैं। इनमें से एक सिम की लोकेशन पेशावर आई। 10 अक्टूबर को इस सिम पर 8 SMS आए और 2 भेजे गए। केस अदालत में चलता रहा। कभी अदालत को बताया जाता कि इंतजार पंजोता की बाजियाबी के लिए टीम बना दी गई, कभी बताया जाता कि इंतजार पंजोता की सिम से जिनको मैसेज भेजे गए इन्हें तफ्तीश के लिए बुलाया गया है, कभी बताया जाता कि लोकेशन ट्रेस करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को खत लिखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चलता रहा, लेकिन कोई ठोस सबूत या कोई ठोस पेशरफ्त न हुई। जब अदालत का गुस्सा बढ़ा तो 29 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि इन्हें 2 दिन का वक्त दिया जाए तो वो अच्छी खबर देंगे। फिर 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने दोबारा अदालत को यकीन दहानी कराई कि इंतजार पंजोता 24 घंटे में वापस आ जाएंगे, और फिर ऐसा ही हुआ। 2 नवंबर को ड्रामाई मगर दर्दनाक अंदाज में इंतजार पंजोता मिल गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक GT रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। मशकूक गाड़ी में मौजूद अफराद ने रुकने की बजाय फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग पर अगवाकार गाड़ी और मगवी को छोड़कर फरार हो गए। एक वीडियो भी सामने आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वाकये के फौरी बाद की है। इसमें इंतजार पंजोता को गाड़ी में बैठे देखा जा सकता है और उनके हाथ पांव बंधे हुए। एक मशकूक गाड़ी भागी है सर। हम ये एक शख्स है। भाई आपका क्या नाम है? इंतजार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था और इनकी ये कंडीशन है, हाथ पैर बांधे हुए हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो में यह है कि पुलिस वाले को नहीं पता था ये साहब कौन है। फिर पुलिस वाले ने उनसे उनका नाम पूछा, उसने कहा इंतजार। तो फिर जो पूरा नाम है पुलिस वाले ने खुद ही बोल दिया, इंतजार हुसैन। यानी पुलिस वाले को पता था कि अगर इनका नाम इंतजार है तो बाद में हुसैन ही आता होगा। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात थी बाय द वे। खैर नाज़रीन, बाद में इंतजार पंजोता की एक और वीडियो सामने आती है जिसमें वो कुछ सवालात के जवाब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इन्हें तावान के लिए अगवा किया गया था। अगवाकारान से 2 करोड़ रुपए इनसे मांग रहे थे। इंतजार पंजोता ने बताया कि अगवाकार पश्तो में बात किया करते थे, इसलिए वो समझ नहीं पाते थे कि क्या बात रहे हैं। तो तावान के लिए मुझे तो ऐसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से आज। बड़ी हैरत की बात है कि पुलिस ने जो भागने वाले थे मुजरिमान जिन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पे, कोशिश कोई समझ नहीं आ रही कि कोई कोशिश की गई उनको पकड़ने की। क्या वायरलेस से चली? क्या नाके लग गए? क्या उन लोगों का पता चला कि जो अगवा भी कर रहे थे, अगवा करके कहीं लेकर भी जा रहे थे, और इतनी ऑडेसिटी थी उनमें कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। और जवाबी फायरिंग में जो है वो इंतजार पंजोता साहब, शुक्र है खुदा का कि वो महफूज रहे और गाड़ी भी महफूज रही। गाड़ी को भी बज़ाहिर जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई बुलेट का निशान जो है वो गाड़ी पे अब तक नहीं बताया गया। तो बहुत बड़े सवालात है जो कि उठते। नाज़रीन, बाजियाबी के बाद इंतजार पंजोता ने पुलिस को बयान दिया है कि 8 अक्टूबर को नामालूम गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। जब उन्होंने अपनी गाड़ी साइड पर खड़ी की तो नामालूम गाड़ी से 2 अफराद निकले जो शक्ल से पठान लगते थे और पश्तो बोलते थे।
इंतजार पंजोता के मुताबिक इन 2 अफराद ने जबरदस्ती इन्हें अपनी गाड़ी में डाला और नामालूम मकाम पर ले गए। उनसे उनका मोबाइल फोन भी ले लिया और मुख्तलिफ औकात में इन पर तशद्दुद भी किया गया। इंतजार हुसैन के मुताबिक इन्हें बताया गया कि आपके घर वालों से 2 करोड़ तावान का मुतालबा किया। पुलिस को अपने बयान में इंतजार हुसैन ने कहा कि 2 नवंबर को हाथ पांव और आंखें बांध कर इन्हें गाड़ी में डाला गया। रात 10:30 बजे पुलिस नाके पर रोका गया तो अगवाकारों ने गाड़ी भगा दी। पुलिस ने पीछा किया और फायरिंग की, जिस पर अगवाकार वीराने में गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस को अपने बयान में इंतजार हुसैन पंजोता ने यह भी कहा है कि वह मेडिकल नहीं कराना चाहते। इस तमाम मामले से 2 सवालात पैदा होते हैं। अगर इंतजार पंजोता अगवाकारों के पास थे तो अटॉर्नी जनरल इन्हें बाजियाब कराने की यकीन दहानियां किस बुनियाद पर कराते थे? दूसरा सवाल यह है कि अगर इंतजार पंजोता के बयान के मुताबिक इनके घर वालों से तावान का मुतालबा किया जा चुका था तो इनके घर वालों ने यह बात पुलिस को क्यों ना बताई?